देखिए, अपनी धमनियों को अंदर से साफ़ करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे एलडीएल बोलते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए और खून को साफ़ रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए और आने वाली दिल की बीमारियों से बचने के लिए आपको मैं 3-4 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जिनमें से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल आप रोज़ाना शुरू कर देंगे तो आपके धमनियों के अंदर जो रुकावट पैदा होती है, जिस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होता है और आप दिल के मरीज़ बन जाते हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारी आपको खतरा रहता है, मतलब उस बीमारी होने का। और ऐसा ही हार्ट अटैक ऐसा ही होता है कि कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको हार्ट अटैक की बीमारी होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनमें से एक चीज़ रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे तो आप आने वाली बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। और ये जीवन एक बार मिलता है दोस्तों, थोड़ा संभल जाना। अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपका ख़राब आया है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई आए हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर लाइन से ऊपर जाने के बाद रिस्क रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में भी कोई दिक्कत आती है तो इससे बालों पर भी अफेक्ट पड़ता है, नज़रों पर अफेक्ट पड़ता है और बॉडी का हर अंग इससे प्रभावित होता है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए, दिल की बीमारियों के लिए, धमनियों के लिए अमृत के समान होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अवश्य आपको रिकमेंड करूँगा वो होती है अलसी का बीज। देखिए, अलसी का बीज जो होता है बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि इसमें सोलूबल फाइबर मिलता है और इसके अलावा इसमें मिलता है आपको सबसे बेस्ट चीज़ जो ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, धमनियों के लिए, खून के लिए, दिल के लिए सबसे अच्छी होती है, वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत लोग इसके कैप्सूल भी खाते हैं, जब किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है तो ओमेगा 3 खाते हैं, लेकिन नेचुरली रूप से आपको फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 मिल रहा है और कोई मिलावट वाला काम नहीं है। फाइबर मिल रहा है, फाइबर आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। और दूसरी बात कि आपके शरीर में जब वो बैड फैट जाता है, फाइबर उसे पहले ही पचा के बाहर निकाल देता है। तो जब भी आप फाइबर युक्त चीज़ें खाने लगते हैं तो आप ठीक रहते हैं। अगर फाइबर वाली चीज़ों को खाना बंद कर देते हैं तो फिर आप बन जाते हैं पेट के रोगी, पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर पड़ जाती है और फिर दिल का रोग धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो अलसी के बीज को आप अवश्य अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पंसारी की दुकान पे आपको मिल ही जाता है। खरबूजा का बीज आता है, उससे थोड़ा छोटा होता है ये बीज और खाने में वैसे स्वाद लगता है, लेकिन इसको साबुत नहीं खाना है। आपको रोज़ाना 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका जो ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल है जो आपका ये ज़्यादा आया है, ट्राइग्लिसराइड आपके ज़्यादा आए हैं, तो आप 2 चम्मच दिन का रख सकते हैं, अन्यथा 1 चम्मच भी रख सकते हैं आने वाले खतरे से बचने के लिए। भून कर खाना है इसको, यानी कोई तवा हो उस पर इसको पहले अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद सुबह के समय 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच अलसी का जो ये पाउडर है इसको मिला के पी लेना है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 चम्मच भी मिला के आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट। इसका इस्तेमाल रोज़ाना शुरू कर दें, आप ज़िंदगी भर दिल की बीमारियों से बचे रहोगे। ब्रेन पावर, इम्यूनिटी और शरीर की पाचन शक्ति, बहुत चीज़ों में अलसी काम आती है, कई बीमारियों में काम आती है और कई हज़ारों सालों से आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, जो जिनको फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको अवश्य रिकमेंड करूँगा, जिसमें ओमेगा 3 भी होता है और सोलूबल फाइबर भी मिलता है, जो कि बहुत ही गजब चीज़ होती है, ये होती है लहसुन। अब लहसुन जैसी चीज़ बहुत ही सस्ती होती है और आपके पेट के लिए अच्छी होती है, खून के लिए अच्छी होती है, खून को साफ़ रखती है, धमनियों को साफ़ रखती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, ठीक है। और आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा रखती है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है। तो लहसुन जैसी चीज़ को आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना आपको 2 से 3 कली सुबह खाली पेट इसको कच्चा चबाना चाहिए। 3 कली ली और उसको थोड़ा कूट लिया और उसको 2-4 मिनट रख के और फिर इसको खा लिया। इसका फिर आपको रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि आप फ्लैक्स सीड्स भी खा सकते हैं या फिर आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर की चीज़ होती है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और मतलब आजकल मार्केट में सब तरह के सेब के सिरके मिलते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सर्च करें, क्योंकि मैं डेडिकेट किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं किसी कंपनी का प्रचार करता हूँ। तो मैं सेब के सिरके को आपको बता रहा हूँ कि आप इसका सर्च करें कि जिसका फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है उसी प्रोडक्ट को लें, ठीक है। तो आपको सेब का सिरका लेना है और रोज़ाना 1 चम्मच सुबह
1 गिलास पानी में घोल के, और इसका खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करना है खाना खाने से पहले। जैसे आप नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो आप उसका इस्तेमाल खाना खाने से 1 घंटे पहले कर सकते हैं। ऐसे ही आपको शाम को करना है। आप दिनों दिन देखेंगे कि आपकी एक तो पाचन शक्ति में सुधार होता जाएगा, दूसरी बात आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तीसरी चीज़ कि आपको दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत कम होगा, धमनियाँ अंदर से साफ़ रहेंगी, खून अच्छा रहेगा, खून से जुड़ी बीमारी बहुत कम देखने को मिलेंगी, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर खून साफ़ रहेगा तो फिर किडनी भी अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि खून को ही वो फ़िल्टर करती हैं, ठीक है। तो फिर एक चीज़ ठीक होने से बहुत ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा, आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। बाकी का देखिए, अखरोट भी होता है जिसमें ओमेगा 3 होता है, आप अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो अगर आप मेरे बताए अनुसार इसको खाते हैं तो इससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ओमेगा 3 से भरपूर होती है, और इसमें फाइबर भी मिलता है, बहुत से पोषक तत्व होते हैं। आप रोज़ाना रात को 2 अखरोट कम से कम पानी में भिगो के रख दीजिए, और सुबह उसको खाली पेट खाइए, तब इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और गर्मियों का टाइम भी है, इस समय आपको कच्चा अखरोट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसको भिगो के ही खाना चाहिए। चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं या आप पिस्ता खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, भिगो को ही आपको खाना चाहिए गर्मियों के मौसम में, तब इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, फिर आपके शरीर को ये फ़ायदा देते हैं गर्मियों के समय, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको ठीक रख सकती हैं, दिल की बीमारियों से बचा सकती हैं, हार्ट अटैक से बचा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, और ये बीमारी हार्ट अटैक की ऐसी है कि पता नहीं है कब किसको आ जाए। और आजकल नई उम्र में, कच्ची उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो आप समझ जाना थोड़ा सा, और अपनी डाइट प्लान को सही रखना, बाज़ार के जंक फूड, ऑयल फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना। पहले डाइट प्लान पर ध्यान देना सबसे पहले, फिर अपने इस नुस्खे पर ध्यान देना, ठीक है। डाइट आपकी ठीक रहेगी, आपका खान पान ठीक रहेगा, तो वैसे भी आप कई बीमारियों से बचे रहोगे। धन्यवाद।